friends. Today my topic is fact and issue and relevant fact. इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे मैं ट्रिक से आपको बताऊंगा और आप इसको हमेशा याद रखेंगे और एक अच्छे आंसर को आप बनाकर लिख सकते हैं जिसमें आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। और अब आप देखिए ये फैक्ट एंड इशू को कैसे मैंने ट्रिक से आपको बताने की कोशिश किया है। फैक्ट एंड इशू का मतलब होता है असर्टेड और डिनाइड। ये सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में दिया हुआ है। आपको एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं। जैसे ये एक्स प्रॉपर्टी है और इस पे डिस्प्यूट है, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट दोनों के बीच में डिस्प्यूट है और यही एक्स प्रॉपर्टी जो है फैक्ट इन इशू है। फैक्ट इन इशू का मतलब है किस चीज के लिए ये इशू हो रहा है, किस चीज के लिए ये डिस्प्यूट हो रहा है, तो ये एक्स प्रॉपर्टी ही फैक्ट एंड इशू है। और फैक्ट एंड इशू वर्ड से ही मैंने ट्रिक्स भी बनाया हुआ है। एफ से है फैक्टम प्रोवेंडम, प्रिंसिपल फैक्ट टू बी प्रूव्ड। फैक्ट जो है प्रिंसिपल फैक्ट क्या है उसको पहले प्रूव करना पड़ेगा। दूसरा ए से मैंने बनाया असर्टेड और डिनाइड इन एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग। असर्टेड और डिनाइड मतलब आप कहते हैं कोर्ट में जब वो पूछा जाता है कि आपने इसका मर्डर किया है, वो कहेगा नहीं मैंने नहीं किया है। यही फैक्ट इन इशू, यहीं से फैक्ट इन इशू का जन्म होता है। फैक्ट इन इशू एक असर्टेड करेगा, एक मानेगा और एक डिनाई करेगा इन एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग। सी से है कॉन्स्टिट्यूट लिटिगेटेड राइट, लायबिलिटी एंड डिसेबिलिटी। इसमें लिटिगेटेड राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूट होगा। इनको मैंने मैटर इन डिस्प्यूट के रूप में निकाला है। इनको मैटर इन डिस्प्यूट, किसी भी चीज का डिस्प्यूट है तभी फैक्ट इन इशू आया है। और आप आई से इलस्ट्रेशन बनाया हुआ है और इशू के ई से एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट। तो ये डेफिनेशन भी है, फैक्ट इन इशू के डेफिनेशन में भी आप ये सारा पॉइंट देखेंगे और इसी से फैक्ट इन इशू से ही आप किस तरह से निकाल लेंगे कि कैसे एक अच्छा आंसर मुझे बिना रट्टा मारे, उसी से ट्रिक से आप समझ जाएंगे। एक और इलस्ट्रेशन, आई से इलस्ट्रेशन इसलिए निकाला गया है कि एक अच्छा आंसर के लिए आपको इलस्ट्रेशन डालना बहुत जरूरी है। इन द ट्रायल वेयर ए इज एक्यूज्ड ऑफ बी इज मर्डर, बी के मर्डर के लिए ए एक्यूज्ड है, तो फॉलोइंग पॉइंट्स इज टू बी लुक आफ्टर बाय कोर्ट। कोर्ट ये सारे पॉइंट्स को देखेगा, फैक्ट एंड इशू के लिए ये सारे पॉइंट्स को देखेगा जो इशू के रूप में बन के आ रहा है। दैट ए काउज बी इज डेथ, क्या ए ने बी को मारा है। दैट ए हैज इंटेंशन, क्या ए का इंटेंशन था। दैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, क्या ए को लड़ाई झगड़े के दौरान कोई गाली गलौज या उसे गुस्सा दिलाया गया था। दैट ए एट द टाइम ऑफ एक्ट, जब वो मर्डर कर रहा था या एक्ट जो भी वो किया, जब वो उसके डेथ को कारित करता है, वाज इन अनसाउंड कंडीशन, क्या वो पागल के स्थिति में था, क्या वो पागल था उस समय, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था वो। ये सारे चीज को फैक्ट एंड इशू के रूप में हम देखते हैं। इसको भी मैंने ट्रिक में DIGU करके बनाया है। DIG आप समझ सकते हैं, DIG बहुत आसान है। DIG साहब, DIGU, D से डेथ, I से इंटेंशन, G से ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, U से अनसाउंड माइंड। इस तरह से आप इलस्ट्रेशन को भी इसके साथ में सजा के अगर लिखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा आंसर आएगा और आप इस तरह से फैक्ट एंड इशू समझ जाएंगे। रिलेवेंट फैक्ट, ये फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट आपस में एक समझिए पेयर है। आप अगर फैक्ट एंड इशू पढ़ रहे हैं तो रिलेवेंट फैक्ट आपको जानना बहुत ही जरूरी है। रिलेवेंट फैक्ट का मतलब होता है सुसंगत तथ्य। ये सेक्शन 6 टू सेक्शन 55 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में दिया गया है। इसको एक पार्ट के तरह आप दिमाग में डाल लीजिए। इसका पार्ट बना हुआ है आपके बुक में, ये पार्ट बना हुआ है जिसमें एडमिशन एंड कॉन्फेशन सेक्शन 17 टू 30 दिया हुआ है। डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 32 में है। जजमेंट एंड अदर केसेस सेक्शन 40 टू 44 है। एक्सपर्ट ओपिनियन 45 टू 51 है। कैरेक्टर 52 से सेक्शन 55 तक है। ये आपको मैंने बता दिया किस तरह से 5 पार्ट में, ये 5 पार्ट में रिलेवेंट फैक्ट को बांटा गया है।
सेक्शन 6 टू सेक्शन 55 के अंदर। अब अगर जैसे मैं ट्रिक के रूप में आपको बता रहा हूं जिससे आप रिलेवेंट फैक्ट को कभी नहीं भूलेंगे। पहले तो आप ये रिलेवेंट फैक्ट को एक एग्जांपल से समझ लीजिए। सुसंगत तथ्य होता क्या है, जैसे ए मर्डर्ड बी, हियर a relevant fact is A's girlfriend is B's wife। इसमें ए की गर्लफ्रेंड जो है वो बी की वाइफ है, तो ये रिलेवेंट फैक्ट हो सकता है कि ए ने बी को मारा है। ए हैड मर्डर्ड बी। अब ये ट्रिक कैसे बनता है, रिलेवेंट फैक्ट, रिलेवेंट फैक्ट आर से मैंने बनाया है। रिलेवेंट फैक्ट इज ओनली प्रोबेबिलिटी, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, अनुमान लगाते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ ए राइट और लायबिलिटी, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। तो ये पहला पॉइंट आर से निकल के आता है, रिलेवेंट फैक्ट इज ओनली प्रोबेबिलिटी, इट इज नॉट नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ ए राइट और लायबिलिटी। ई से मैंने बनाया, इट इज एविडेंशियरी फैक्ट और फैक्टम प्रोबेंडी। ये एक एविडेंशियरी फैक्ट है, ये एक एविडेंस के रूप में यूज किया जाता है। और पॉइंट नंबर 3 है, फैक्ट के एफ से, इट इज फाउंडेशन ऑफ इन्फ्रेंस, ये एक अनुमान लगाया जाता है, ये अनुमान का एक फाउंडेशन बनाया जाता है कि हो सकता है ऐसा हुआ होगा तो इस तरह से हुआ होगा, और ऐसा होगा तो इस तरह से हुआ है। और फैक्ट के सी से आप देखेंगे, इट इज ए रिलेवेंट व्हेन कनेक्टेड, मैंने कनेक्शन को सी से लिया है। इट इज रिलेवेंट व्हेन कनेक्टेड विद अदर फैक्ट फॉर्मिंग रिलेवेंसी। अगर एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से जुड़ता चला जा रहा है तो इसको आप मान सकते हैं कि ये रिलेवेंट फैक्ट है, और ये सुसंगत तथ्य के रूप में आगे कोर्ट इसको एडमिशन करेगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप एक ट्रिक से फैक्ट इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट को समझ गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत ही जल्द मैं बहुत कड़ाकेदार वीडियो के साथ आपके पास आऊंगा, और ट्रिक से फिर से मैं आपको बहुत आसानी से बड़े आंसर्स को छोटे आंसर्स से आपके दिमाग में डालूंगा। थैंक यू, बाय बाय।